नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने के पहले मैं 2-3 सवाल रखना चाहता हूं आपके सामने। पहला सवाल यह है कि क्या आपने इतिहास में कभी भी ये देखा है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी राष्ट्रपति चुनाव में किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करे और उससे पहले वो ये कहे कि मैं देश के गृह मंत्री से मिलना चाहता हूं और जो गृह मंत्री के साथ बातचीत होगी उसके बाद फैसला करेंगे? मुझे तो याद नहीं आता। दूसरी बात, मैं जो होने वाला है उसके बारे में 2 सवाल है। 2 तारीख को स्मृति ईरानी आ रही हैं राजधानी रांची में और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी देवघर आने वाले हैं। वो देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था और प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए तो करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। उनके बीच क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं पता सिवाय अमित शाह और हेमंत सोरेन के। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस वक्त तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो किसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम थे संथाल परगना में, एक गोड्डा में, एक साहेबगंज में। मैं पूरा भाषण उनका सुनता रहा। मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह के पहले के भाषणों में वो बीजेपी पर वार कर रहे थे, तीखे हमले बोल रहे थे, शायद कुछ आज भी करें। लेकिन आज मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास पर था। हमने डेयरी प्लांट दिया, हमने पेंशन दिया बुजुर्गों को, हमने हर विधवा को यहाँ पेंशन दिया, हम रोजगार सृजन करने वाले हैं। वो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटे रहे और कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे राजनीतिक टकराव बढ़े या फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तल्खियां बढ़े। शायद झारखंड की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में खास करके ईडी और पूजा सिंघल प्रकरण के बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह वो शेल कंपनी और खनन वाला मामला आया, उसके बाद एक कड़वाहट सी थी। क्या हेमंत सोरेन उस कड़वाहट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार ट्विटर के माध्यम से हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पर वार कर रहे थे, पिछले 4-5 दिनों से, या यूं कहें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद वो एकदम से शांत हैं। निशिकांत दुबे ने एक भी हमला झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन पे नहीं किया है उस मुलाकात के बाद। बाबूलाल मरांडी ने भी नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुझे नहीं याद आता कि किसी तरह का कोई इस तरह बयान दिया गया हो जो ये टकराव को बढ़ाए। तो उस बातचीत में जो अमित शाह और हेमंत सोरेन के बीच हुई उसमें क्या कुछ ऐसी बातें भी हुई कि राजनीतिक टकराव न बढ़े, या ये सब कुछ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है? फिलहाल सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला गया है, या फिर प्रधानमंत्री का जो दौरा होने वाला है उसे लेकर तब तक कुछ हम ऐसा नहीं करेंगे, वो राज्य सरकार भी चाहती है और केंद्र सरकार, जिससे माहौल कुछ खराब हो। क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री झारखंड में आएंगे तो वो देवघर एयरपोर्ट या श्रावणी मेले का तो उद्घाटन करेंगे ही, कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं झारखंड के विकास से जुड़ी हुई। ऐसे भी प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि भारत माता के 2 बाजू हैं, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। अगर एक बाजू कमज़ोर होता है तो भारत माता कभी भी स्ट्रांग, मजबूत नहीं हो सकती। सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि पूर्वी भारत का भी विकास हो। तो पूर्वी भारत प्रधानमंत्री के फोकस में है और पूर्वी भारत के किसी भी राज्य सरकार से वो टकराव के मूड में नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा की बात करें या फिर अपने झारखंड की बात करें। तो वो 60 मिनट जो अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिताए, क्या जो हम पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं वो 60 मिनट का प्रभाव है? दोनों में कुछ बातचीत हुई, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, या ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि थोड़े दिन का ठहराव है राष्ट्रपति चुनाव तक, या फिर कुछ और है? लेकिन झारखंड की जनता चाहती जरूर है कि शांति रहे, क्योंकि जहां शांति है वहीं विकास है, वहीं समृद्धि है।
नमस्कार।